सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, शिव शक्ति शिव महापुराण कथा जो गुरुजी अभी वाच रहे हैं महाराष्ट्र में। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। और 30 वर्ष भी यदि हो चुके हैं तो भी आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो सकती है। ये उपाय गुरुजी ने वैशाख महीने के लिए ही बताया है, इसलिए मैं आपके सम्मुख में 4 विशेष दिन लेकर आया हूँ। ये 4 विशेष दिन आप उपाय कीजिए। ये मेरा विश्वास है भोलेनाथ पर, आपका विश्वास होगा महादेव पर, और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का विश्वास होगा महादेव पर। तो आपको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति जरूर से जरूर होगी। अब ये 4 विशेष दिन कौन से हैं जब आपको ये उपाय करना है और किस प्रकार से उपाय करना है, साथ ही साथ मैं पूरा उपाय आपको समझा देता हूँ और इसके साथ में एक प्रश्न का जवाब भी देता हूँ। एक माता बहन ने पूछा कि भैया हम तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय कर रहे हैं, जो जिसमें कि पीपल के पत्ते को शिवलिंग पे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके गाय के दूध में उबाल कर पिया जाता है। तो देखो, जैसे आप वाला उपाय कर रहे हो तो वो तो करते रहो। अब आपको क्या करना है, ये 4 दिन बस ये जो तुमरुकेश्वर और अवधूतेश्वर वाला उपाय है जिसमें पीपल का पत्ता समर्पित हम शिवलिंग पे करते हैं, इस वाले में आपको 1 महीने दूध पीना होता है। तो 4 दिन आप मिल्क यानी कि दूध ना पिए, 4 दिन बस ये वाला दूध पी ले। इससे क्या होगा, एक तो आपका वो उपाय जो आप कर रहे हो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, एक ये वाला उपाय, दोनों उपाय हो जाएंगे। तो आपके गर्भवती होने की, वंश प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की जो संभावना है वो 100% हो जाएगी, यानी कि 100% हो जाएगी। अभी मान लो आप एक उपाय कर रहे हो जैसे तुम्रुकेश्वर महादेव वाला, और उपाय करने के बाद में आपको लगे कि होगा या नहीं होगा, 50-50% चांस है। तो हम इसमें एक उपाय और कर लेते हैं कि जैसे कि माताएं बहनें दूध वाला उपाय कर रही, गाय के दूध वाला उपाय कर रही है, तो आप 4 दिन वो दूध ना पिए, ये वाला उपाय करें। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि 4 दिन विशेष कौन कौन से हैं। 8 मई बुधवार, कल पड़ रही है अमावस्या। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में। 9 मई गुरुवार, ये है चंद्र दर्शन का दिन, यानी कि विशेष दिन माना जाता है। इस दिन रोग मुक्ति के लिए भी गुरु जी ने उपायों का वर्णन किया है। वो क्या उपाय है रोग मुक्ति के लिए, यदि आपको भारी भयंकर रोग है तो आप शाम के समय प्रदोष काल में जब अंधेरा हो, जैसे ही अंधेरा हो, तो जो चंद्रदेव है, चंद्रदेव को देखते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए थोड़ा सा दूध का छींटा चंद्र की तरफ करें, साथ में एक सफ़ेद पुष्प चंद्र को समर्पित करें। अब आप बोलोगे भैया चंद्रमा तो इतनी दूर रहता है, समर्पित कैसे करोगे? तो जैसा आप उनको दिखाकर पुष्प छोड़ोगे ना, वो पुष्प तो नीचे ही गिरेगा। ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। पर ये जो पुष्प है वो चंद्रमा को समर्पित हो जाएगा आपके रोग का स्मरण करते हुए। और साथ में 7 अक्षत आप चंद्रदेव को यदि समर्पित करते हो चंद्र दर्शन के दिन रात्रि के समय पे, तो आपका रोग निश्चित रूप से समाप्त होगा। तो एक और उपाय मैंने आपको बता दिया। 10 मई शुक्रवार, ये है अक्षय तृतीया का दिन, जो साल में केवल एक ही बार आता है, जो इस बार 10 मई शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसी शुक्रवार के दिन भी आपको रोग मुक्ति के लिए मैं एक और उपाय बता रहा हूँ। जब यहीं पर अक्षय तृतीया का वर्णन कर रहा हूँ तो शुक्रवार के दिन रोग मुक्ति का भी एक उपाय बता ही देता हूँ। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक दीपक घी का, जिसके अंदर 2 लंबी बात हो, लंबी बात लगाकर अपने रोग का स्मरण करके 108 बार, कितनी बार? 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो, शिव शक्ति का स्मरण करो, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो, और उसके बाद में एक बेलपत्र समर्पित कर दो। इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको बैठना है, एक बेलपत्र समर्पित करो, और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जब आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन कर दो, अपने रोग का स्मरण करो शिव जी के सम्मुख में, और उसके बाद में जो बेलपत्र समर्पित करा है उस बेलपत्र को उठाकर चबा चबा कर खा लो। केवल 3 या 5 शुक्रवार यदि आप लगातार ये उपाय कर लेते हो तो आपका रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। और 11 मई जो कि अंतिम दिन होगा, यानी कि चौथा दिन होगा, जिस दिन अंतिम दिन होगा आपको निश्चित रूप से खुशखबरी प्राप्त होगी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, या फिर 1 महीने के अंदर। तो जो उपाय गुरुजी ने बताया, कौन सा बताया उपाय? पिपलेश्वर महादेव वाला उपाय। एक पीपल का पत्ता जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे आप ये पीपल का पत्ता देख रहे हो, डंडी इस तरफ है, उसी प्रकार से ये पीपल का पत्ता आपको समर्पित कर देना है।
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये डंडी वाला जो हिस्सा है ये बेलपत्र की तरफ हो। और जब आप समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से ये पत्ता समर्पित करना है। इसके बाद में आपको इस पीपल के पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक कलश से, किससे? एक जो कलश हो, इस कलश से आपको कितनी बार? 7 बार जल समर्पित करना है, यही पिपलेश्वर महादेव के नाम से। जब 7 बार जल समर्पित कर दो, फिर इस पीपल के पत्ते को उठाओ और ये चारों दिन आपको उपाय प्रदोष काल में करना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर इस पीपल के पत्ते को उठाकर घर लेकर आओ, गाय के दूध में 5 मिनट उबाल लीजिए, पीपल के पत्ते को निकाल कर रख दीजिए। रात्रि को सोते समय पति और पत्नी दोनों इस पीपल के पत्ते वाले दूध को, जिसमें से आपने पीपल का पत्ता निकाल दिया था, यही पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीजिए। 4 दिन करना है, वैशाख के 4 दिन जो मैंने आपको बता ही दिए हैं, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई। वैसे 4 दिन आप उपाय कीजिए। साथ में मैंने आपको रोग मुक्ति के 2 उपाय भी बताए हैं, चंद्र दर्शन के और शुक्रवार के। आपको कृपा जरूर प्राप्त होगी महादेव की, बस विश्वास रखना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।